दिनेश कुमार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। भारत का गेहूं का क्राइसिस अब बढ़ना शुरू हो गया है। गेहूं की जो बाइंग है वो डिप हो गई है। यहाँ पर पंजाब में 112 लाख का टारगेट था लास्ट ईयर का, इस बार 89 लाख टन हुआ है। हरियाणा का 80 लाख टन था लास्ट ईयर, अब 37 लाख टन हुआ है। एमपी में 73 लाख टन लास्ट ईयर था, इस बार 34 लाख टन हुआ है। यूपी में 12.5 लाख टन था, इस बार 1.5 लाख टन हुआ है। राजस्थान में 8.7 लाख टन था, इस बार सिर्फ 749 टन हुआ है। गुजरात में 48,000 टन था, सिर्फ 6 टन हुआ है। ऑल स्टेट्स का 288 की जगह 162 लाख टन, टोटल मिला के सिर्फ 16 लाख टन हुआ है। राइस का जो टोटल जो स्टॉक सेंट्रल पूल में है इस टाइम 323 लाख टन है कि 32 मिलियन टन है। वीट का टोटल स्टॉक जो है 19 मिलियन टन है। रिक्वायर्ड बफर स्टॉक राइस का 13 मिलियन टन चाहिए। वीट का 7 जो रिक्वायर्ड स्टॉक चाहिए वो 74 देखा जाए तो 74 लाख टन चाहिए, और राइस का 13.6 लाख टन चाहिए। वीट का अवेलेबल 19 लाख टन है, राइस का 32.3 लाख टन है। अब ये यहाँ पर सरकार कमी के कारण अब वीट को राइस से रिप्लेस करने जा रही है। इनका कहना है कि गवर्नमेंट रिक्वायर्स 10 मिलियन टन्स ऑफ वीट फॉर दिस, खास तौर से ये जो प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण जो योजना है उसके अंतर्गत में। इसके अलावा कुछ और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड सिक्योरिटी में वो अलग से है। तो कुल मिला के देखा जाए तो PKGKY जो प्रधानमंत्री योजना है, अदर सोशल वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट वुड नीड 32 मिलियन टन्स ऑफ वीट अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक। 32 मिलियन टन का मतलब कि हमारे पास आएगा कितना? हमारे पास इतना होगा ही नहीं। हमारे पास अभी टोटल स्टॉक 19 लाख टन का है और 16 और जुड़ जाएगा तो ये 35 लाख टन हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के 35 मिलियन टन होगा, लेकिन हमारी जो ज़रूरत होगी वो 32 मिलियन टन होगी। यानी कि हमारे पास बचेगा क्या? ले देगा सिर्फ 3 मिलियन टन। इसका मतलब तो संडे तक तो यहाँ पे बहुत कम हुआ, थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो अब क्या कह सकते हैं, 45% लो इस टाइम प्रोक्योरमेंट है। अब 20 मिलियन टन तो क्रॉस नहीं करेगा, तो 19 और 10 20 मिला के 39 होते हैं, 32 बच गए, तो आपके पास ले दे के 6 या 7 मिलियन टन का जो है बफर स्टॉक बचता है। और वो 7 मिलियन टन जो रिक्वायर्ड बफर स्टॉक है उससे बिल्कुल बराबर है या बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप एक्सपोर्ट करने पे आ गए फिर तो माइनस में चला जाएगा। अब इन केस अभी देखा जाए तो इसमें लिखा है कि हमारे पास जो रिपोर्ट कह रही है, एज पर द नॉर्म्स FCI मस्ट हैव ए मिनिमम बफर स्टॉक ऑफ 7.4 मिलियन टन ऑन April 1, 2023. Sources said while the government will not tweak wheat allocation to states under the NFSA National Food Security Act, it can do so in the case of ग्रामीण जो अभी 5 किलो की दी जा रही है। Only 5.4 lakh ton of wheat out of allocated 10 million ton of wheat under this scheme have been lifted by the states, तो थोड़ा बाकी है। तो इसका मतलब कि many of the states want more allocation of rice, and if they can done by substituting 75% of proposed wheat allocation, the wheat stock with the FCI would be around 8 to 9 million ton, which is just barely enough as a buffer stock without exporting. And if they export 10 to 15 million tons, then they will be having nothing in the stock as far as exports are concerned. शुक्रिया आपका।